शॉपिंग करना किसको पसंद नहीं, लेकिन अगर बात हो लोकल मार्केट से शॉपिंग करने की ना तो पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन ये है कि एक फ़न भी होता है और आपको चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं जा रही हूँ जी राजा बाज़ार, मोती बाज़ार, जो कि रावलपिंडी का समझ लें कि बहुत रीज़नेबल मार्केट कही जाती है। तो आज हम वहीं जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या रेट्स हैं। सबसे पहले हम आए हैं जी एटीएम पे, क्योंकि कुछ पैसे निकलवाने थे और शुक्र है अल्लाह का कि आज पहली दफ़ा कोई रश नहीं थी, क्योंकि ये आखिरी दिन चल रहे हैं महीने के। लेकिन वरना हम जब भी एटीएम पे आते हैं ना तो इतनी लंबी लाइन पे खड़ा होना पड़ता था कि हम दुआ करते थे अल्लाह पाक किसी को रहम आ जाए कि हम लेडीज़ हैं। खैर जल्दी से पैसे निकाले और अच्छा, हम ऐसे लोग हैं कि एटीएम से भी पैसे निकाल के फिर उसको गिनते हैं। खासकर मेरी सिस्टर जो है वो ज़रूर भी गिनती है पैसे। मैं उसे कहती हूँ यार वो हमारे साथ फ्रॉड थोड़ी करेंगे। कहती है नहीं भाई, किसी पे भरोसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जी हमने लिया BMW और यानी कि रक्षा, और फिर अब हम जा रहे हैं सीधा मोती बाज़ार की तरफ। अच्छा, इन्होंने हमें 400 रुपये में, 400 रुपये में हमें लेके जा रहे हैं। एक वक्त होता था कि यही मोती बाज़ार, राजा बाज़ार जो है हम 200-250 रुपये में इजीली चले जाते थे। और अब जो है ना रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए कि वो तो एक दिन था ये पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर हम पहुंच गए हैं मोती बाज़ार के बाहर से, जो एक छोटी मोटी मार्केट लगी हुई होती है वहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा वॉचेस मिल रही थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि देखते हैं कि क्या रेट्स हैं। वॉच जो थी ना वो समथिंग 600-750 इस तरह की थी कि। और जैसे ही फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ और देखा कि बहुत ही क्यूट से पर्स थे बच्चों के लिए, तो ये किटी वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा है ना, क्वालिटी भी अच्छी थी। मैंने पर प्राइस हमने पूछा नहीं कि इनका क्या मतलब रेट है। अब सीधा हम आगे जा रहे हैं मोती बाज़ार के गेट की तरफ। अच्छा, काफ़ी गेट्स लगते हैं मोती बाज़ार को, तो आप किसी भी गेट के अंदर से चले जाएंगे ना आपको बहुत अच्छी बड़ी मार्केट ही देखने को मिलेगी। तो जो भाई थे BMW वाले, उन्होंने कहा कि आगे बहुत ज़्यादा रश है, आप पैदल चले जाएं। और फिर हम जैसे ही जा रहे थे मोती बाज़ार के गेट की तरफ, तो वहाँ पे जो ना ये बैग्स की शॉप थी। तो यहाँ पे जो बैग्स की मतलब रेंज है ना वो तकरीबन 2000-2500 इस तरह की है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ के बैग्स पसंद आए। मतलब क्वालिटी भी अच्छी थी और प्राइस रेंज भी मतलब ठीक थी, मुनासिब थी। और उसके बाद जो ना ये सामने ब्लैक कलर का जो ये पर्स है ना, बैग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे पता है आजकल मुझे छोटे से बैग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे ये ब्लैक जो है ना कलर का बैग मुझे अच्छा लगा। और भी काफ़ी ट्रेंडी टाइप के पर्स वगैरह थे यहाँ पे। अब हम सीधा बाहर जा रहे हैं। अच्छा, जैसे ही आपको मतलब लगे ना कि अब यहाँ से बाहर नहीं करना, तो ऊपर आसमान की तरफ, दीवारों की तरफ देखते देखते ना सीधे निकल जाया करो। अच्छा जी, अब हम मोती बाज़ार में एंटर हो गए हैं। और मोती बाज़ार के जिस गेट से हम गए थे ना, मुझे उसका नंबर याद नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सामने ही था रोड के। तो सबसे पहली जो शॉप थी वो दुपट्टों की शॉप थी। उसके बाद ये जो ना बच्चों के कपड़ों की शॉप थी। यहाँ बहुत अच्छे मिल रहे थे बच्चों के कपड़े, और बड़ों के भी थे यहाँ पे। इनली बच्चों के कपड़ों की वैरायटी A1 थी और प्राइजेस भी मतलब नॉर्मल थे, ऐसे नहीं था कि बहुत हाई प्राइस थे। लेकिन ये है कि हाँ 4K प्लस के बाद स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि डिस्काउंट हो जाएगा। बट फिर हमने कहा कि थोड़ा आगे देख लेते हैं। यही होता है, हमें चीज़ पहली दुकान से पसंद आती है, लेकिन हम कहते हैं कि आगे देखते हैं। अगर हमने पहली दुकान से चीज़ ले ली ना, फिर हम सारे रास्ते पछताते रहते हैं कि यार हमने आके बाय क्यों किया, हमें पहली दुकान से बाय नहीं करना चाहिए था, या अब दूसरी दुकान में अच्छी चीज़ मिल रही है तो मतलब गलत हो गया हमारे साथ। खैर उसके बाद ये एक उसी शॉप के सामने शॉप थी, यहाँ पे सैंडल्स वगैरह मिल रहे थे काफ़ी अच्छे। प्राइसेस वगैरह मैंने पूछी नहीं, क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि ये लोग मतलब मोबाइल वगैरह से वीडियोस भर रहे हैं, तो उनको यही लगता है कि शायद ये जस्ट वीडियोस भरने ही आए हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अंदर एंटर करते जाते हो ना मोती बाज़ार के, आपको बड़ी अच्छी जो है ना शॉप्स के बाहर स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, और वहाँ पे इस तरह से सैंडल्स लगे हुए होते हैं। मतलब इनकी जो प्राइस थी ना वो ऐसे थी 1000, 1500, 1200, 2000, 2500 इसकी रेंज थी। ठीक है, मतलब मैं पहन के भी देख रही थी, काफ़ी अच्छी। इस दफ़ा की जो वैरायटी थी ना वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप शादियों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो आप ना कभी भी मतलब दूसरे से बड़े हेवी टाइप के जो मॉल्स होते हैं ना, महंगे वहाँ से जाने से बजाय इस तरह के जो ना लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया करें। आपको बहुत ही कम रेट्स में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब
अच्छी क्वालिटी की भी होंगी। अब यहाँ पे क्या चीज़ डिपेंड करती है कि आप जो है ना क्वालिटी चेक करें। अक्सर क्या होता है कि क्वालिटी बिल्कुल लो होती है, हम जैसे ही वो चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करते हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कभी भी बैग्स, कभी भी इस तरह के सैंडल्स आपने लो क्वालिटी के नहीं लेने। इवन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने रिसेंटली सर्विस की शूज़ लिए थे, तो वो जो ना ख़राब हो गए। तो देख लें कि ब्रांड का भी यही हाल है। खैर उसके बाद यहाँ पे स्वेटर्स मिल रहे थे। अच्छा, इन स्वेटर्स की जो प्राइस थी वो ये कोई सेल पे दे रहे थे 1500 रुपये की, 2000-2500 इस तरह की, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। मुझे ना स्वेटर्स की शॉपिंग का कुछ पता नहीं चलता है जो सर्दियों के होते हैं ना, तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैं अपने लिए कोई बाय करूँगी, तो मैंने कहा चलो जी तुम देख लो, मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो मेरी अपनी सिस्टर की ही पुरजोश फरमाइश पे ये वीडियो बना रही हूँ, और अगर वो इस वक्त देख रही होंगी तो वो मुस्कुरा भी नहीं होंगी कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। और उसके बाद ना सबसे अच्छी शॉप जो है ना वो ये थी। यहाँ पे ना सारा मेहंदी का जो डिकोर रस्म वाला था ना वो मिल रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इस तरह के जो ट्रेंडी आजकल चल रहे हैं ना डिकोर, वो मिल रहे थे सारे। और फिर ज्वेलरी की तो आप बात ही ना करें ना, यहाँ पे ज्वेलरी इतनी अच्छी मिलती है और इतनी कम प्राइस में मिलती है ना, मतलब मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, तो ये देखें कितने प्यारे प्यारे पेंडेंट्स हैं। और यहाँ पे ना वो भी चीज़ें मिल रही थी जो मैंने दराज पे देखी हुई थी, मतलब दराज पे चाइना से आती थी, यहाँ पे इजीली मिल जाती थी। हाँ ये है कि रेट्स का थोड़ा सा होता है, वहाँ पे थोड़ी सस्ती मिल जाती है, कभी कभी यहाँ पे सस्ती मिल जाती है इस तरह से। और फिर झुमका लवर्स कौन नहीं है, मतलब कौन सी लड़की है जिसको झुमके पसंद नहीं है? आप मुझे ज़रूर बताना आपको झुमके पसंद है कि नहीं है। मतलब हम ना सीधे सीधे मोती बाज़ार के अंदर ही हैं, और सामने सामने से जो शॉप्स आ रही हैं ना वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्राइडल सेट्स मिल रहे थे, और फिर यहाँ पे बच्चों के कपड़े जो हम स्पेशली लेने आए थे क्योंकि शादी है कुछ, तो इस वजह से शॉपिंग, मतलब हम लोग ना हालांकि वर्किंग डे पे गए थे पर फिर भी इतनी ज़्यादा रश थी। आप जैसे थोड़े जल्दी चले जाते हो ना तो रश नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से टाइम बढ़ता चला जाता है ना उतना ज़्यादा रश भी फिर उसी तरह से बढ़ जाता है। खैर मैं अब आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं ना एक दफ़ा पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे मोती बाज़ार इसी मंथ, तो मैं इस शॉप पे पहले भी आई थी। मुझे ना एक बैग बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उस वक्त ना उन्होंने मतलब बैग की कीमत कम नहीं की थी। यहाँ पे ना डिफरेंट बैग्स मिल रहे थे, क्लचेस वगैरह सब बहुत अच्छे, मतलब एक ना नया एरिया बनाया है इन्होंने यहाँ पे मोती बाज़ार में, वहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये वाला बैग जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। हालांकि मैं तकरीबन मतलब मंथ के स्टार्ट में गई थी, फिर एंडिंग में गई, तो मतलब मैंने देखा ये पर्स, मैंने कहा शायद मेरे नसीब का है, तो इसलिए ही यहीं पे अभी तक किसी ने बाय नहीं किया ऐसे। तो मैंने इनसे पूछा कि आप ये कितने का सेल कर रहे हो, तो पहले भी इन्होंने मुझे 2500 रुपीज़ का था, फिर 2000 का, उसके बाद 1800 का था, ठीक है लास्ट टाइम। पर मैं नहीं मानी थी, मैंने कहा मेरे पास पहले काफ़ी ज़्यादा बैग्स हैं तो मैं नहीं बाय करती। तो इस दफ़ा ना ये लोग 2000 से टच से मस नहीं है, तो मुझे ना मतलब 200 रुपये का लॉस हो गया। पर ये है कि उन्होंने फिर 2000 का मुझे वो बैग दे दिया। खैर उसके बाद हम एक दूसरी शॉप पर गए और वहाँ पे ना ये हार वगैरह मिल रहे थे। तो ये जो बीच में सिल्वर कलर का है ना, ये मेरी सिस्टर ने बाय किया। इसकी जो प्राइस थी वो 700 रुपीज़ थी, मतलब उन्होंने कहा 700। तो मेरी बहन ने ना मतलब कहा कि जी, तो वो कहते 700 रुपये। तो बिल्कुल हमें हैरत हो रही थी क्योंकि कोई भी 2000 से नीचे की बात करता ही नहीं था, तो 700 सुन के थोड़ा सा धचका तो हमें लगा ही था। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि यार तुमने उसे 700 रुपये दे दिए, तुम्हें कम से कम 500 कहने चाहिए थे। तो फिर वो पछता रही थी, कह रही थी कि यार हाँ वाकई मुझे जो है ना मतलब 700 नहीं देने चाहिए थे, 500 कहना चाहिए था। खैर फिर हमने ये सिल्वर वाला जो है ना हार ये बाय कर लिया। खैर उसके साथ यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रिंग्स भी लगी हुई थी। ये जो मिरर वाली रिंग्स होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पहन के बहुत प्यारी लगती हैं। तो जो है ना ये भी शायद 100 रुपीज़ में एक उन्होंने दिया था। बाद एक दूसरे स्टॉल पे गए। अब ये जो भाई साहब है ना, ये इतने अच्छे थे, इन्होंने मुझे कहा व्लॉग बन रहा है, और वो बड़ी अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। मतलब बाकी जितने भी लोग मैंने देखे ना वो बहुत ज़्यादा रूड थे, मतलब उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि हम उनके प्रोडक्ट का कोई वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। खैर ये बहुत अच्छे थे, मैं इनको मतलब अगर वो देखें तो उन्हें खुशी होगी कि कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है। खैर उसके बाद फिर ये बच्चों की ज्वेलरी, आपको पता है छोटे छोटे से ये झूमर मिलते हैं, टीके मिलते हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब छोटी छोटी लड़कियों को, जैसे छोटी छोटी लड़कियां क्या मतलब बच्चियां, तो उनके लिए बेस्ट है। तो मेरी सिस्टर अपनी मतलब बेबीज़ के लिए ले रही थी, और यहाँ पे ये ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको दिखाऊं। अच्छा इनकी रेंज ऐसे ही थी, मतलब
1000 तक थी, या फिर जाते जाते फिर आपको पता है कि रेंज आगे बढ़ जाती है। मेरी सिस्टर जो है ना मुझसे मशवरे मांग रही थी कि कौन सा लूँ झूमर, मुझे बताओ। तो मैंने उसे कहा कि वो सामने जो एक सिल्वर कलर का पड़ा हुआ है ना वो बाय कर लो, अभी दिखाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये वाला, मैंने कहा ये वाला बाय कर लो। तो उन्होंने ना ये लास्ट 800 रुपये का दिया था, पता नहीं कितना कहा था उन्होंने, फिर 800 रुपये का दिया। उसके बाद हम एक शॉप पे आए जहाँ पे बच्चों के कपड़ों की सेल चल रही है। तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन जो बच्चों के कपड़ों की प्राइस रेंज थी वो मतलब 1000 रुपये से स्टार्ट थी, 1000 से लेके फिर आपको पता है कि आगे बढ़ती जाती है। तो ये जो था ना ये 1000 रुपीज़ का था, शर्ट और लहंगा। मतलब बच्चों के लिए कोई हल्का फुल्का घर में फंक्शन हो उसके लिए भी, या फिर मतलब इस तरह के कपड़े बंदा एक बार या 2 बार ही पहन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पहन सकता। फैंसी कपड़ों पे इस तरह के पैसे ज़्यादा खर्च करना मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हम जो लड़कियाँ हैं ना, हम एक दफ़ा ड्रेस पहन ले या 2 दफ़ा पहन लो, उसके बाद लगता है कि मतलब ये तो हमने बहुत 1000 बार पहन लिया, अब तो नहीं पहना जा सकता। मतलब तौहीन लगती होती है कभी कभी कि पहन लिया है, तस्वीरें बना ली हैं, हर किसी ने देख लिया कि आप बोलेंगे कि बार बार एक ही जोड़ा पहनती है। तो मतलब बच्चों का भी यही सीन होता है। खैर उसके बाद ना हमने ये वाला जो कलर है ना, ये पिंक और ब्लू, ये वाला बाय किया। ये जो कपड़े होते हैं ना इनकी क्वालिटी मतलब समझ लें कि बिल्कुल मतलब सही होती है, कुछ इस तरह की नहीं होती कि आपसे हाई एक्सपेक्ट करें कि बस बहुत अच्छी हमें लेविश क्वालिटी मिलेगी। मतलब ये होता है कि एक टाइम पहनाने के लिए 2-3 बार के लिए ना सही होते हैं, बच्चों के लिए ख़ासकर। खैर उसके बाद ये आप देख रहे हो रेड और वाइट, ये हम रेड और ये क्रीम कलर टाइप का है कुछ, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बट ये है कि बच्चे इसको जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं रहने दो, हम लोग जो है ना कोई डार्क कलर ही बाय करते हैं। और मेरी अम्मी को तो इतने मतलब डार्क कलर पसंद है कि वो मतलब जैसे ही देखती है ना कि कलर अगर कपड़े का हल्का है तो बस कहती है ये तो मतलब मज़े का नहीं है। खैर उसके बाद ये एक बैग्स की शॉप थी जहाँ पे ये वाला बैग मुझे बहुत पसंद आया। इसकी जो प्राइस थी वो 1800 रुपीज़ थी। फंकी टाइप का बैग था, बहुत अच्छा था। और ये क्लचेस भी आजकल चल रहे हैं, इनकी जो रेंज है वो 1000 रुपीज़ होती है या 1500 रुपये। तो ये भी बहुत मतलब सही अच्छे होते हैं। और तरह के भी काफ़ी बैग्स जो है ना वो इनके पास थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। ये भी मोती बाज़ार के अंदर ही अंदर थे। उसके बाद ये पोटली जो क्लचेस होते हैं ब्राइड्स के लिए, तो ये काफ़ी आजकल जो ना चल रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई हैवी ड्रेस है तो आप भी कैरी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा ये पहन के। इनकी भी यही प्राइस थी 800-700। खैर जी उसके बाद ये कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये हेयर एक्सेसरीज़ मिल रही हैं, क्लिप्स बकल्स वगैरह बालों के लिए। और ये जो है ना लीव्स वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इनकी जो प्राइस थी वो 200 रुपीज़ थी। अच्छा उसके बाद ना ये मिनी बैग्स जो हैं बहुत ज़्यादा बीच में ट्रेंडिंग पे थे ना, तो मैंने इनसे पूछा कितने का है, तो उन्होंने कहा 650 रुपीज़। तो मुझे थोड़ा सा कम प्राइस लगा, मतलब बनिस्बत जो मैंने देखा हुआ था दराज पे या दूसरी जगह 1000 रुपये से कम का नहीं मिल रहा था। तो ये जो ना मैंने बाय कर लिया था ब्लैक कलर में। मेरी सिस्टर ने कहा कि 650 की जगह तुम 600 कहती उसे, पर मैंने उसको हाँ कह दिया था, तो फिर उसने मुझे 650 का ही। उसके बाद ये बिल्कुल छोटी सी शॉप थी। अगर आप इस शॉप को विज़िट करना चाहते हो ना, तो जो जहाँ पे समोसा चाट वगैरह मिलती है ना, बिल्कुल उसके सामने ही है ये। तो एक स्टॉल की तरह समझ लो उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इनके पास जो कपड़े हैं ना ये बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये वाला जोड़ा, ठीक है, ये वाला ड्रेस और एक दूसरा जो पिंक वाला है ये वाला हमने बाय किया था। ठीक है, ये मतलब गरारा था। हाँ, और उसके बाद ना ये जो ब्लैक और ऑरेंज है ना, इसी में एक दूसरा कलर है, धानी ग्रीन टाइप का कलर है, ये वाला। हाँ जी, ये वाला बाय किया था हमने। ये भी मतलब गरारा बना हुआ था, शर्ट गरारा, और बिल्कुल छोटा सा पतला सा दुपट्टा भी था इनके अंदर नेट का। और उसके बाद इसी जो ये ड्रेस है ना, इसमें हमने पिंक बाय किया था। और भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के कपड़े हैं उनके पास, मतलब फैंसी, जैसे शादियों के हिसाब से होते हैं ना। आपको पता है ये जो ड्रेसेस होते हैं फेरी फ्रॉक्स वगैरह, ये काफ़ी पहनते हैं बच्चे, तो बेटर होता है आप शादियों में उनको कोई ऐसा देसी मतलब टच दे, लुक दें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। टोटल इनसे ना 4 ड्रेसेस लिए थे और एक ये भी बाय किया था इन थोड़ा सा गोल्डन कलर। जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं ना तो भूख भी लगती है, और क्योंकि हम बहुत जल्दी आए हुए थे सुबह से, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने अपनी सिस्टर को कहा मुझे ना चाट खानी है, समोसा चाट। तो यहाँ पे ना शॉप्स है समोसा चाट और ये चाट वगैरह की। तो ये जी मैंने समोसा चाट खाया और ये बहुत ही लजीज यमी था।
अभी मैं देख रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और मैं हमेशा वहाँ पे बैठती हूँ जहाँ पे चाट मसाले की ना मतलब प्लेट पड़ी होती है, ताकि मैं इजीली ज़्यादा से ज़्यादा मसाला डाल के ना खा सकूँ। पर ये है बाद में फिर मेरी ज़ुबान इतनी ज़्यादा जलती है और पानी भी नहीं होता, मतलब होता है, मतलब एक लिमिटेड होता है ना, बंदा पी भी नहीं सकता ज़्यादा। खैर उसके बाद हम फिर उसी शॉप पे ही वापस आए, मतलब चाट वाले की दुकान के ना सामने ही स्टॉल लगा हुआ था। पहले हम आए थे लेकिन उन्होंने प्राइस वगैरह कुछ सेट नहीं की थी सही से, तो हमने इस बार जो है ना अच्छी खासी शॉपिंग की इनसे। तो इनको ये था कि भाई ये बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना इस तरह के ये मालाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी, 1000 रुपीज़ तक मिल जाती है। ये वाली रिंग जो है ना मुझे बहुत पसंद आई, ये 350 समथिंग की रिंग थी और मतलब पूरे मतलब हाथों को कवर की हुई थी। उसके बाद ये ट्रेंडी कंगन, ये जो ना एक था 550 रुपीज़ का, तो मैंने कहा कि दोनों दे देता तो मैं ज़रूर भी बाय करती। अगर आपको अच्छे से बार्गेनिंग करना नहीं आती, ठीक है, तो आप इस तरह के मार्केटों में भी ना खुद को लुटा कर ही वापस आएंगे। कभी भी ज़्यादा मतलब सस्ती शॉपिंग आप नहीं कर सकते, आप हाईली स्किल्ड होने चाहिए हो बार्गेनिंग में, तभी फिर आके ना आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है कम प्राइसेस में। उसके बाद ये जो है ना हेयर बैंड मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने दराज पे भी देखा था लेकिन वो Any3 वाली डील में मिल रहा था ना, तो फिर काफ़ी टाइम लगा, तो मैंने कहा छोड़ो बस नहीं बाय करती वहाँ से। तो ये मुझे दिख गया यहाँ पे, तो 100 रुपीज़ का ईच था। तो मैंने पहले ब्लैक कलर बाय किया था, उसके बाद मैंने कहा ब्लैक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैंने पर्पल जो है ना वो बाय कर लिया। उसके बाद जी ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं, क्या बोलूँ, हाँ ये मेरी सिस्टर ने बाय किए और इनकी जो प्राइस थी वो 350 थी, ठीक है। और ये आजकल जो है ना क्ला क्लिप्स बहुत ही ज़्यादा जो है ना बटरफ्लाई वाले चल रहे हैं, तो मैंने अभी पहले भी बाय किए थे, अब भी मेरी नीयत थोड़ी हो रही थी कि बाय कर लूँ, लेकिन मैंने कहा कि ज़्यादा यूज़ तो मैं करती नहीं, तो इसलिए फिर मैंने कहा कर चलो छोड़ो। और उसके बाद दूसरी शॉप पे हम आए, यहाँ पे जूते वगैरह और मतलब सैंडल्स और ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे ना अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, लेकिन बाहर से जितना मैं बना पाई तो मैंने बनाया। तो ये वाले जो मल्टी कलर के सैंडल्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फ्लैट्स थे लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और जो ज्वेलरी थी ना ये बहुत अच्छी थी, मतलब सही फिट थी, मतलब ब्राइड्स के लिए और ज़बरदस्त। और उसके बाद ये खुस्से बहुत प्यारे लग रहे थे, और ये जो है ना ब्राइड्स के लिए खुस्से थे, ये 2000 रुपीज़ में थे, मतलब बहुत ही कम प्राइस मुझे लग रही थी इनके हिसाब से। और उसके बाद इसी शॉप से थोड़ा आगे ये भी एक स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पे भी मिल रहे थे सैंडल्स वगैरह, और इसकी जो प्राइजेस वगैरह थी ना वो ऐसे ही थी, मतलब 800 रुपये से स्टार्ट थी और उसके बाद फिर 2500 समथिंग तक मतलब जा रही थी। मैं डिफरेंट जो है स्लीपर्स और सैंडल्स वगैरह ट्राई करके देख रही थी और देख रही थी कि कौन सा मेरे पाँव पे अच्छा लग रहा है। तो मुझे ना आजकल बैग्स, दूसरा सैंडल्स वगैरह कलेक्ट करने का इतना कोई शौक चढ़ा हुआ है कि मैं जो ना जहाँ भी जाती हूँ या तो फिर सैंडल्स ले आती हूँ या बैग्स ले आती हूँ। तो फिर मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटती हैं, कहती कि तुम क्या करोगे इतनी ज़्यादा। मैंने ना एक ही बात सीखी है कि सैंडल्स और बैग्स इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरी सिस्टर को ना ये ट्रांसपेरेंट हील लेने का बहुत शौक था, तो ये देखिए उसके पैर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमने ये वाला ना ओके करवा दिया था, डन करवा लिया था, वो पैक करने भी चले गए थे, लेकिन ये वाला जो साइज़ था ना मेरी सिस्टर को थोड़ा सा छोटा था, तो उनके पास वो साइज़ अवेलेबल नहीं था जो हमें चाहिए था। खैर हमारी डील बनते बनते रह गई। अच्छा, मोती बाज़ार में ना ये कुछ नया बन रहा है, मतलब पूरा ऐसे समझ लें मॉल की तरह कुछ बन रहा है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा और लग्जरी टाइप का लग रहा है। यहाँ पे भी शॉप्स थी और यहीं से ही मैंने वो ब्लैक वाला अपना बैग बाय किया था। बाहर फ्रंट पे पहली शॉप है और उसके बाद ये पूरी जो है ना इस तरह से बनाई है, ऊपर जो है वो एक्सकलेटर भी लगा हुआ है ताकि आप जाओ। अभी वहाँ पे कुछ है नहीं, सो देखें हम क्या बनता है। अच्छा, उसके बाद ना हम एक दूसरी शॉप पे आए, हम बिल्कुल मोती बाज़ार से जहाँ सेंटर हुए था ना वहीं वापस आ गए। और फिर ये वाली ट्रांसपेरेंट हील मेरी सिस्टर देख रही थी सैंडल्स के, बाय करूँ मिल जाए साइज़, लेकिन उनको अपना साइज़ मिल नहीं रहा था। लेकिन उनको तो साइज़ नहीं मिला, लेकिन मुझे ये वाले जो सैंडल्स कहूँगी या स्लीपर्स, हाँ सैंडल्स जो है ना मुझे बहुत पसंद आए, ये ब्लैक कलर के थे। अच्छा, मुझे आज तक पता नहीं चला कि उल्टा पाँव कौन सा है, सीधा पाँव कौन सा है। मैं हमेशा अपनी सिस्टर को इशारा करती हूँ कौन से मैं पहनूँ, मतलब मुझे पता होता है लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ी।
अच्छा, इसकी जो प्राइस थी ना उन्होंने बताई थी 1800 रुपये, नहीं बल्कि 18, हाँ बताई थी। तो फिर हमारे साथ जो ख़वातीन खड़ी थी ना उन्होंने बज़द ज़ोर डलवा के ना इनकी जो प्राइस थी वो करवाई थी 1600 रुपीज़। मतलब मैं कहती हूँ ना, अगर आपकी स्किल अच्छे हैं बार्गेनिंग के तो आप बहुत अच्छी जो है ना यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग होते ना तो हम उनको 1800 रुपये दे के चले आते। मतलब इसलिए जो है ना, जब हम फर्स्ट टाइम मतलब हेवी वाले कपड़े लेने गए थे ना तो हम अपनी अम्मी को साथ लेके गए थे, क्योंकि मैंने कहा हम नहीं करवा सकते इनसे। उसके बाद ना ये कुछ पिलो मिल रहे थे, कुशन्स। अच्छा, इनके जो कवर थे ना वो नोट वाले थे, यानी जो पुराने ज़माने का नोट होता था ना करेंसी, उस वाले, ठीक है। और ये डॉलर वाला था। ये मोती बाज़ार हम समझ लें कि एक ही गेट से एंटर हुए थे, उसके बाद दूसरी एक्सटेंशंस थी, हम वहाँ से चले जा रहे थे, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो जो चीज़ें हमें पसंद आ रही थी ना हम वो देख रहे थे। उसके बाद ना ये जो सैंडल है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये था 1200 का। इसमें ना एक ग्रे कलर भी था और ये एक ब्लैक कलर था। ब्लैक कलर तो मैं पहले बाय कर चुकी थी, तो मैंने कहा कि नहीं, ब्लैक कलर तो बाय नहीं करना। उसके बाद जो ना मैं बहुत देर तक देखती रही इसको, एंड देन फाइनली मैंने कहा कि मैंने मेडअप कर लिया अपना माइंड कि हाँ मुझे बाय करना है यहाँ से। तो फिर जो है ना मैंने वो ग्रे वाला बाय किया था 1200 का। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि 1000 का कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ये भी जो है ना फ्लैट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये काफ़ी देसी लुक देते हैं, अच्छा लगता है। मतलब अगर आप इसको ना शलवार कमीज़ के साथ वेयर करो तो। दूसरी बात ना, हमें क्या होता था कि अगर वो हमारे साथ प्राइजेस वगैरह सही नहीं करते थे ना तो हम ऐसे निकल आते थे, उनकी बात पीछे सुनते भी नहीं थे। अच्छा, एक अम्मी का प्रो टिप ये है कि अगर आपकी बात ना बने ना पैसों पे, तो आप सीधे से उठ के चले जाओ और उनकी बात ना सुनो। वो आपको ना, अगर उन्होंने आपको इस रेट में कोई ड्रेस अपना देना होगा, कोई भी आप जो चीज़ बाय कर रही हो उन्होंने आपको अपनी सेल करनी होगी, तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। तो अक्सर अब ये हो गया, पहले तो ये होता था कि वो पीछे आ जाते थे, लेकिन अब वो सीन नहीं हो गया भाई। अब उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिए। वो कहते हैं जाएँ तो जाएँ। फिर मेरी सिस्टर जो है ना वो ट्रांसपेरेंट वाले जो है ना सैंडल्स बाय करना चाहती थी, तो उन्हें ना यहाँ से मिल गया था इन 1500 समथिंग। उन्होंने 2000 कुछ बताया था, तो मैंने अपनी सिस्टर को, नहीं 2000 बहुत ज़्यादा है, बस 1500 रुपये देने। तो हम सीधे निकल आए थे। वो कहते थे बाजी आप तो सुन ही नहीं रही, आप तो चली जा रही हैं। तो मैंने अपनी बहन के इस तरह से 500 रुपये बचा लिए। तो वो मुझे कह रही थी कि तुमने ना सेव कर लिए मेरे 500 रुपये, वरना तो मैं ले रही थी। और एक प्रो टिप ये है ज्वेलरी के लिए, अगर आप एग्जैक्ट सेम अपने ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी नहीं बाय करना चाहते तो हमेशा जो है या तो गोल्डन या तो फिर सिल्वर की तरफ से ट्राई करें। जो आपका ड्रेस उस पर जिस कलर का काम है ना उसको ट्राई करके देखें, ठीक है। और अब भी जो है ना काफ़ी ड्रेसेस वो 2000 रुपये के मिल रहे थे। मतलब मैं कह रही थी वाकई इस दौर में जो तब जोड़ा फैंसी शादी वाला 2000 का मिले तो मिल रहा था। उसके बाद हम ये जूड़ा बाय करना था हमने, डोनट बेसिकली, लेकिन हमें वो साइज़ नहीं मिला। तो हम ये देख रहे थे, ये जूड़े काफ़ी अच्छे होते हैं जिनके मतलब ज़्यादा बाल ना होना, तो वो इस तरह के जूड़े जो है ना वो लगा सकते हैं। और आजकल ये बीट्स काफ़ी ज़्यादा, ये पर्ल्स हेयर्स के लिए जो है ना चल रहे हैं, ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है। तो यहाँ से मैंने ये पर्ल्स भी बाय किए थे, 250 समथिंग के उन्होंने हमें दिए थे। और ये कैचर वगैरह भी बहुत अच्छे मिल रहे थे यहाँ से। खैर हम मोती बाज़ार से बाहर आ गए हैं और ये जो है ना सीधा बाड़ा मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ बाहर से अगर आप शॉपिंग करेंगे ना तो आपको मज़ीद डिस्काउंटेड प्राइस भी मिलेंगी चीज़ें, क्योंकि मोती बाज़ार में कभी कभी होती है मतलब महंगाई भी। हम पहले जो आते थे ना, जब हम छोटे होते थे तो हम लोग सीधा राजा बाज़ार आते थे, बाड़ा मार्केट आते थे, वहीं पर ही शॉप्स होती थी, वहाँ से बाय कर लेते थे, तो वो बहुत कम प्राइस में मिल जाया करती थी। लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि मोती बाज़ार में भी मतलब इसी तरह की ही प्राइजेस चलती हैं, तो हमने फिर मोती बाज़ार से ही बाय करना स्टार्ट किया था। फिर अब तो मोती बाज़ार से ही बाय करते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे एक गली थी, ये जो जितने भी बैग्स थे ना ये 1000 रुपीज़ की रेंज में मिल रहे थे। यहाँ पे ऐसे अच्छे बैग्स थे। अच्छा, एक ऐसा भी बैग था जो मैंने तकरीबन देखा था 8000 रुपये का, यहाँ पे 1000 रुपये का मिल रहा था। ऑफकोर्स उसका कुछ मिलता जुलता सा वर्जन था, लेकिन मुझे जो है ना मतलब क्वालिटी इतनी कुछ ख़ास नहीं लगी, तो मैंने कहा यार चलो रहने दो। बट ये था कि मतलब अच्छे बैग्स मिल रहे थे, अगर आप 1000 का हिसाब लगा ले तो उस हिसाब से। हम लोग ना मोती बाज़ार भी इसी मतलब रोड वाली गली से ही अंदर गए थे। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि अल जन्नत मॉल जहाँ पे है ना बिल्कुल करीब, वहाँ से हम लोग गए थे। और फिर अब हम गए अल जन्नत मॉल में। यहाँ पे सेल लगी हुई थी बच्चों के कपड़ों की, विंटर की खासकर। तो मतलब उनके अच्छे खासे महंगे जो कपड़े थे ना वो बहुत ही कम प्राइजेज़ में मिल रहे थे। शर्ट्स वगैरह थे यानी 500 1000 इस तरह के ना।
अल जन्नत मॉल के ना कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और बहुत रीज़नेबल होते हैं। उसके बाद 2 मतलब अल जन्नत के मतलब थे आउटलेट समझ लीजिए, एक जहाँ पे बच्चों के कपड़े मिल रहे थे और दूसरा जहाँ पे बच्चों के कपड़े भी थे और लेडीज़ के भी थे और बैग्स वगैरह भी थे मिक्स। सो सबसे पहले हमने अपना सामान वहाँ पे रखवाया ताकि हम अंदर जा सके शॉप में। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे जी इस तरह का सारा सीन था और क्लचेस वगैरह मिल रहे थे। यहाँ पे भी वही सीन था जो मोती बाज़ार के अंदर था, वही 1000 रुपये से स्टार्टिंग। अच्छा, यहाँ से ना वो सारे मतलब क्लचेस मिल रहे थे जो बाहर मिल रहे थे बहुत कम प्राइस में, यहाँ थोड़े से ज़्यादा प्राइस में थे। उसके बाद ये ब्लैक वाला क्लच मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मैंने बाय नहीं किया क्योंकि मेरे काम में नहीं था। हम बेसिकली गए थे बच्चों के कपड़े लेने, मतलब मेरी सिस्टर ने अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने थे और कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी। तो हमने मतलब कपड़े भी ले लिए थे, ज्वेलरी भी ले ली थी, कुछ सैंडल्स वगैरह भी बाय कर लिए थे। मतलब जितनी चीज़ें चाहिए थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय कर ली थी। इस तरह से बाहर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। शर्ट्स जो है ना ये 500-500 700 के मतलब सेपरेट्स आपको मिल जाते हैं, फिर आपने मैचिंग करनी होती है। ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह आपको मिल जाते हैं। अच्छा, मैंने कपड़ों की ज़्यादा वीडियोस इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि लोग एतराज़ करते हैं कि आप हमने हमारे डिज़ाइंस की वीडियोस ना बनाएं। तो जो चीज़ें मैंने बाय की बेसिकली मैंने उनकी ही वीडियो बनाई है। अगर आप में से कोई भी मोती बाज़ार, राजा बाज़ार गया तो इस रोड से वो वाकई वाकिफ़ होगा। तो यहाँ से भी मोती बाज़ार एंटर होने के काफ़ी मतलब गेट्स हैं, तो आप डिफरेंट गेट की तरफ से जा सकते हैं। अब जहाँ से हम गए थे वो अल जन्नत मॉल का गेट था, ठीक है। इस तरह से ना छोटी छोटी सी गलियाँ बनी होती हैं, यहाँ पे भी शॉप्स होते हैं, यहाँ से भी बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में। इस तरह से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और बहुत ही कम प्राइस में मिलती हैं, ठीक है। तो आप अपने बजट के हिसाब से या तो मोती बाज़ार से बाय करें या इस तरह से बाहर से बाय करें। तो जी जनाब, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही था, मतलब कुछ चीज़ें रैंडमली मैंने आपके साथ शेयर की, कुछ बातें दिल की आपके साथ। सो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और बहुत ढेर सारा प्यार भी दीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और अपने शॉपिंग का कोई हैक ज़रूर बताइएगा। और आप राजा बाज़ार, मोती बाज़ार गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी जनाब, बस हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक इट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।